नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आगामी यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, कहीं ना कहीं दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो चलो आज बढ़ते हैं सीधे आज के प्रश्न और उत्तर पे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था, यानी कि हरित क्रांति के जो मुख्य उत्प्रेरक क्या थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी है बेहतर उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी है उच्च उपज वाले बीज, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों हरित क्रांति के लिए मुख्य क्या थे दोस्तों, सिंचाई सुविधाएं। अगर सिंचाई सुविधाएं अच्छी हो तभी हरित क्रांति में मुख्य उत्प्रेरक हो सकता है दोस्तों। बेहतर उर्वरक भी जरूरी है हरित क्रांति के लिए, उच्च उपज वाले बीज भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मत्स्य का उत्पादन संबंधित है दोस्तों, पूछा है कि मछली का उत्पादन संबंधित है, मत्स्य यानी कि मछली का उत्पादन संबंधित है। ये क्रांतियां दी गई है, 4 क्रांति, इनमें से कौन सा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीली क्रांति से संबंधित है मछली उत्पादन। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी है पीली क्रांति, यानी कि पीली क्रांति यानी कि तिलहनों से संबंधित है दोस्तों ये पीली क्रांति। और ऑप्शन नंबर डी लाल क्रांति, यानी कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनजीओ शब्द है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, उसको किसी एनजीओ को दिया जाता है और एनजीओ ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, ना कि उसमें सरकार करता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है। तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से प्रथम ओलंपिक पदक विजेता बता रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र सिंह जो थे प्रथम ओलंपिक पदक विजेता थे। तो जान लेते हैं यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म तिथि है दोस्तों वो है 20 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इन्हीं के नाम पे दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जितने भी एडिशनल फैक्ट बताता हूँ दोस्तों उसको नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि दोस्तों जो एडिशनल फैक्ट है दोस्तों उन्हीं को पूछ लेता है दोस्तों क्वेश्चन बना के एग्जामिनर। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे। 2012 का पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हुए थे आपके लंदन में। 2012 तो नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि 2024 में जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ होने वाले हैं। तो दोस्तों वो होने वाले हैं फ्रांस के पेरिस शहर में। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और कानपुर कहाँ है दोस्तों, ये है आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन पार्क जो स्टेडियम की इसकी जो क्षमता है दोस्तों 45,000 लगभग इसमें दर्शक दोस्तों बैठ सकते हैं। और ये यहाँ पे क्योंकि टेस्ट मैच, वनडे मैच चलते रहते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय जो वनडे मैच था उसका भी एक बार आयोजन हो चुका है दोस्तों, कई बार हो चुका है इसमें। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 जून को। ये पिछली वीडियो में भी दिया गया था कि दोस्तों वैसे तो 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी 1972 से ही हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है उनकी जो पर्यावरण सम्मेलन हुए थे कई बार, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि 5 जून 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो 5 जून 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है दोस्तों। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण होता है जब, ये पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो क्या होता है दोस्तों कि सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण हमेशा दोस्तों पूर्णिमा के दिन ही होता है, पूर्णिमा की रात्रि के होता है दोस्तों।
तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्र ग्रहण होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है और यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु की राजधानी है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेन्नई में। और तमिलनाडु भारत का दक्षिणी क्या है राज्य है, एक दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, जो कि जिसकी राजधानी है चेन्नई में। और तमिलनाडु में कौन सी बोली बोली जाती है, ये बोली जाती है आपकी तमिल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्केबाजी और क्रिकेट दोनों से संबंधित है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि मुक्केबाजी से भी है और क्रिकेट से भी है। हुक शब्द का जो संबंध है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है, तो ये पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी है, तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो पेशी है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जबड़े की पेशी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सीधे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये है कि 2 अक्टूबर का संबंध है, यानी कि ये पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर का संबंध क्या है। तो 2 अक्टूबर आप जानते हैं दोस्तों क्यों मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाते हैं 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती के रूप में हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतोष ट्रॉफी का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो संतोष ट्रॉफी, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। संतोष ट्रॉफी क्या है, तो संतोष ट्रॉफी है कि संतोष ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है संतोष ट्रॉफी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी की प्रथम विजेता टीम क्या थी कि बंगाल, जब ये हुआ था। और इसमें क्या होता है कि 31 टीमें इसमें भाग लेती है, जो कि और संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी, ये हुई थी 1941 से संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बहुत इजी क्वेश्चन तो है दोस्तों, पिछले उसमें भी बताया था मैंने, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान क्या थे, ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ भी थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांडू। और मांडू कौन सी जगह पे पड़ता है, ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। एक क्या है, ये पर्यटन स्थल है मांडू। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बादशाही मस्जिद स्थित है, यानी कि बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लाहौर में। तो और लाहौर कहाँ है, ये आपके पाकिस्तान में। और इस दोस्तों ये मस्जिद का जो निर्माण हुआ था ये 1673 में हुआ था आई थिंक, और ये किया था सम्राट औरंगजेब ने किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर का मकबरा स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान की जाए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ताजमहल। ताजमहल कहाँ है इनमें से, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, यानी कि आगरा में है। जोशीमठ कहाँ है, सबको पता है चमोली में। और धारचूला पड़ता है आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी है। और रामेश्वरम ये आपका तमिलनाडु में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 2, 1। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। और किसने की थी, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने क्या किया था, मिलके लाला हरदयाल के नेतृत्व में ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इससे जुड़े हैं सोहन सिंह भाकना थे शायद, जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके। और इसके जो कोषाध्यक्ष थे शायद काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों ये अमेरिका में 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल द्वारा
बनाई गई गदर पार्टी की स्थापना। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये लिखी थी गुजराती भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। और इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, इसका जो इन्होंने आत्मकथा लिखी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और ये गुजराती भाषा में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव होता है, यानी कि नेत्र नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। केचुए में नहीं होते हैं नेत्र, यानी कि आँख नहीं होती है। लाख होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाख क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंतु उत्पादक होता है लाख। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो ये चार ऑप्शन इनमें से बताना है कि किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ख्याति प्राप्त की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 78 तहसील है, और बाकी तो उप तहसील भी हैं बहुत सारी इसमें। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो कि 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिपको आंदोलन से गौरा देवी का संबंध है। और 1974 में इन्होंने अपने गांव और जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी, जो कि चमोली से शुरू हुआ था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना किस वर्ष लागू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 1998 से 99। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और यह किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों, थोड़ा इसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये KCC यानी कि योजना, ये ऐसी योजना है किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, यानी कि जिसके नाबार्ड कहते हैं, 1998 से 99 में प्राप्त की थी दोस्तों, यानी कि तब से लागू हुआ था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान स्थित है? यानी कि मुनस्यारी भी है दोस्तों पिथौरागढ़ में, धारचूला भी और डीडीआर, यानी कि ये सभी स्थान का हैं। ये आपके धारचूला में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी में गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, बड़कोट भी है, और ये सभी, यानी कि ये सभी हैं जितने तीनों ऑप्शन दिए गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है दोस्तों, तो ये है आपके कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, भेल की स्थापना हुई थी। इसको भेल भी कहा गया है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में है, और 1986 में इसकी स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया? यानी कि उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा की दर्जा किसे गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये कब दिया गया था? ये दिया था 2010 में। आई थिंक उस समय भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, और मुख्यमंत्री निशंक थे, यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित नहीं है, यानी कि चार धाम में सम्मिलित नहीं है। बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी, यमुनोत्री भी, यानी कि हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार में है, ये नहीं है चार धामों में सम्मिलित। और बद्रीनाथ आपके चमोली में, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में, यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परम। दोस्तों जो परम है, यानी कि एक प्रमाण क्या है? परम है एक सुपर कंप्यूटर जो कि सामाजिक संजाल नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के।
महात्मा गांधी ने के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोखले जी की सलाह पे दोस्तों महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों भारत के भी भ्रमण किया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।